तो उस मनुष्य का सहज और सरलता से इस आत्मज्ञान में प्रवेश उसको मिल जाता है। गुरु भक्ति योग में पढ़े रहन प्रभु कि एक तो आलस, निद्रा, अधिक निद्रा और अत्यधिक भोजन, दो चीज साधना में विशेष मतलब रुकावट के कारण है। तो मतलब कहा है कि भोजन मोर जो है ना, भोजन के जो लेह के हार है थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, वही है थोड़ा कम हो जाए ना, क्योंकि एक दिन महाशिवरात्रि के दिन भोजन नहीं करे रहन तो वो दिन के जो मन स्थिति है वो अलग ही रही से, अलग लेवल में रही से, मतलब आध्यात्मिक विचार और मतलब वो सत्संग के चिंतन वो अलग रही से। अब जब भोजन वोजन चल जाते तो पूरा मन हो वही में चल जाए। वो तो सहज है, जब अधिक भोजन हो है तो मन और शरीर की जो ऊर्जा शक्ति पूरा ओला पचाए में ही लगी, मन तामसी बन ही, ये तो बिल्कुल है ही है। एक हर कारण से भोजन सीमित होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना होना चाहिए, हल्का और पुष्टिदायक होना चाहिए, स्वाद अनुसार नहीं होना चाहिए। फिर भोजन जैसे बढ़ चुके हैं तो भोजन वाला कंट्रोल करना है, भोजन कंट्रोल करना है तभी काम बनी। तो धीरे धीरे जितना भोजन है ओमा धीरे धीरे 1 कौर 2 कौर ऐसे करके प्रतिदिन थोड़ा कमी करे जाए। 3 टाइम के भोजन है तो 2 टाइम में ही मतलब प्रयास करे जाए कि 2 ही टाइम भोजन लेना है। तो जितना जिसे ज़्यादा 3 टाइम भोजन है, नाश्ता भी है तो पहले नाश्ता काट, 3 टाइम भोजन कुछ दिन चलन दे। 3 टाइम भोजन है तो फिर 2 टाइम भोजन ले, 1 टाइम भोजन ला कम कर, और 2 टाइम भोजन ले थस वो भी ज़्यादा होते तो थोड़ा से वो भी एक एक और करके काट दे। ऐसे करके भोजन धीरे धीरे अभ्यास से संयमित हो जाए। और अगर भूख के अनुसार कि नहीं भूख लगते तो फिर खाए के जितना वृत्ति हो खर अनुसार वो लगातार खाए तो फिर भोजन बढ़ते ही जाए। और शरीर बढ़ी ही ज़्यादा तो फिर साधना में भंग हो थी, आलस्य बढ़ी, निद्रा तंद्रा ये सब मनोराज सब घेरी फिर मन तो विशेष शत्रु है। परमात्मा के ध्यान में थोड़ा शांत बैठ सके तो एक लिए जरूरी है हल्का आहार, सुपाच्य आहार, और थोड़ा आसन प्राणायाम करके फिर ब्रह्म मुहूर्त में शांत बैठे तो धीरे धीरे करके मन शांत हो जाते। ओम जब बताया जाते हो मार्ग के अनुसार ओखर अनुसार साधना करना चाहिए, नियम के पालन करना चाहिए, और आहार तो जरूरी है, युक्ति युक्ति करेगी। तो एमा आहार भी अगर लेते ज़्यादा जैसे है तो सुपाच्य होए, ज़्यादा तामसी मत होए, ज़्यादा गरिष्ठ मत होए, एक ध्यान रखे। ओम प्रभु जैसे कि जल के प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए, जल के प्रयोग ज़्यादा कर, धीरे धीरे कम हो है। जैसे प्रभु समर्पण, अर्पण और दान तीनों में अंतर का हो सका थे। जैसे गुरु के प्रति समर्पण होते और वो कोई चीज ला दे थे तो अर्पण करा थे, और फिर कोई ऐसे होते कि दान करा थे, तो वो तीनों में समर्पण के मतलब वास्तविक समर्पण तब वो है जब मैं जिसे कुछ बच नहीं जाए, न मैं बच जाए न मोर बच जाए, ये हो गए गुरु ला समर्पित हो गए हो। अब ओखर पास मैं और मोर जैसे कुछ बचने के है, जो भी है गुरु के है। समर्पित अर्पण वो कुछ अर्पण करते मैं ला बचा के, अभी वो मतलब व्यक्ति तो बचे है और कुछ अर्पण करते। दान दाता के भाव बने हैं, दान तो देते लेकिन बोला पता है कि मैं दान करे हूं। एक दान ऐसे भी होते कि दान दे के और भूल जाते, भूले के प्रयास करते, फिर धीरे धीरे करके वो दान देने वाला दान कौन दिसेला भूल जाते, ऐसे उखर बन जाते। पूरा दान वही है जिन दान दे के भूल जाए। दान देना मैं दान करे हूं ये भी दान ही है, लेकिन ऐसा दान से धीरे धीरे करके प्रयास करे कि दान करने वाला ला ही देखे, ये मैं से बचे। तो समर्पण यानी कुछ नहीं है तोर पास, कुछ नहीं बचीस,
अर्पण मतलब कुछ बचे है, और दान मतलब तय दे हस। ओम। तो वो गुरु भक्ति योग में पढ़े तो प्रभु पता चली इसके गुरु के प्रति कम से कम अपन जो संसार में हम कमाई के 10% समर्पण करना चाहिए, दशांश। हाँ दशांश। तो वह अब जैसे कि अर्पण करा थे तो वह दान के रूप में आगे के भाव जैसे है वो हिसाब से वह अब ये है कि धर्मशास्त्र कहा थे कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो भी कमा है इनकम हो है, ओखर 10वां% गुरु जी के अर्थात धर्म के हिस्से है। हाँ तो एला मैं दान करत हूँ या देत हूँ इसना कोई जरूरते नहीं है, ये तो गुरु जी के आज छे, तय ओखर सेवकस और ईमानदारी से मतलब गुरु जी के जो संपत्ति है ओला पहुंचा दे, यही है सही दशांश। और मैं गुरु जी या धर्म में अतका कन दशांश देता या लगाता हूँ तो अभी तेहा अधूरा दान करत हस, शुद्ध करेला भावला। तो दशांश काबर होते, ये लोभ जो एकत्रीकरण धन के और चाहिए, तो अगर कहीं धर्म में हिस्सा नहीं लगा है वो धन के हिस्सा, तो और चाहिए लोभ वृत्ति में ही वो फंस के समाप्त हो जाए, एकर से फिर बच नहीं पाए। एकर कारण धन की शुद्धि धर्म में लगा दशांश हिस्सा तो धन की शुद्धि हो है, वो धन से तुरमती मतलब तुरमती में अच्छा विचार उत्पन्न हो है, धन सही जगह खर्च करे के विचार उत्पन्न हो है। और अगर ऐसा नहीं करवे तो जोर जोर के फिर वही हो है। तो एक से दशांश गृहस्थ लग करना चाहिए, कोई न कोई रूप में जो धर्म के हिस्सा है पूरा जहां भी हो लगा दे। ये परमात्मा के ही ये मोरनो है, लगा था इसना भी बात नहीं है। हाँ, एक तीर मारत वाले बात न है कि मैं 1 लाख कमाया तो 10,000 गुरु जी दे दें कि 10,000 धर्म में लगा दें। तो ये दशांश भला के लिए। ओम। तो समर्पण एमा का समर्पण करे, गुरु जी के चीज लगता है, कहा था कि मैं गुरु जी तो देते समर्पण करत हमें, कोई समर्पण है वो तो आज छे। एमा कोई समर्पण नहीं है, एमा कोई दान नहीं है, एमा कोई अर्पण नहीं है। और अगर तय अर्पण करत हो कहा था तो रहम भरे, हाँ ओकरे संपत्ति ला उहिल दे के मैं दे हो करके तय फोकट के फूलत हस। ये भ्रम से बचना है। ओम।